हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आई एम बैक विद सम मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोस वीडियोस। मैंने अराउंड 100 to 150 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विद कॉन्सेप्ट्स विद क्लियर एक्सप्लेनेशन। सो अगेन आई एम विद सम मोर क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हियर इट इज असर्शन रीजन इज बीइंग गिवन। तो हमें बताना है कि असर्शन रीजन का क्या रिलेशन है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स कैन बी हार्मफुल इफ नॉट ऑपरेटेड प्रॉपरली। उसका रीज़न ये दिया है कि कोरोना डिस्चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर वो प्रोड्यूस करता है ओजोन को विच इज़ हार्मफुल। ओके, सो यस द रीज़न इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन कि वो क्यों उसके लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, सो हियर द असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नाउ अगेन द असर्शन रीज़न, vegetation hedges are best way to control noise. Okay, vegetation hedges scatter noise. ठीक है, बेस्ट वे तो नहीं बोल सकते हम इसे कंट्रोल करने के लिए। वेजिटेशन हेजेस मोस्टली क्या होते हैं कि हम बहुत सारे क्लोजली स्पेस पर एक लाइन में प्लांट्स लगा देते हैं, श्रब्स लगा देते हैं, ठीक है, या फिर ट्रीज लगा देते हैं जो कि एक बैरियर की तरह होते हैं। सपोज ये हमने बहुत सारे ट्रीज एक लाइन में लगा दी बहुत पास पास, ठीक है, तो वो एक बैरियर की तरह फॉर्म हो गए। सो दिस बैरियर विल जस्ट स्कैटर द नॉइज। ठीक है, ये उसको बेस्ट वे नहीं है ये कंट्रोल करने के लिए। सो हियर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज द लीस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। सबसे कम किसका है? CO2 इज द लीस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ CO2 का सबसे कम है, देन कम्स द CH4, then comes the nitrous oxide and then comes the sulfur hexafluoride। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, और आपसे ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। So I will write here also, this is number 1, this is okay, I'll write from the highest, this is number 1, then comes the number 2, then this methane is the number 3 and carbon dioxide is the number 4. Now again we have an assertion reason, noise gets attenuated more in dry atmosphere, moist air is less denser than dry air। ठीक है, तो ये दोनों बात सही है बिल्कुल। ठीक है, अटेन्यूएशन जो होता है नॉइज़ का वो ड्राई एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, और जो मॉइस्ट एयर होती है वो ड्राई एयर के कंपैरिजन में कम डेंस होती है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। नाउ आइडेंटिफाई द मेसोस्केल फिनोमेना। तो काफ़ी सारी फिनोमेना होती है ऐसे मेटेरोलॉजिकल लेवल पर। मेसोस्केल होती है, माइक्रोस्केल होती हैं, सिनॉप्टिक स्केल होती हैं। सो आई वुड be discussing further in some of the question about them. So यहाँ पर जो है सी ब्रीज मेसोस्केल फिनोमेना है। सी ब्रीज हो गई या फिर सी स्क्वेल भी आ सकता है इसके अंदर। तो सब फिनोमेना के अपने अलग अलग हाँ उससे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो मेसोस्केल माइक्रोस्केल सबके अलग अलग फीचर्स होंगे। जैसे सी ब्रीज किसके अंदर आ गई? मेसोस्केल के अंदर। ना OH रेडिकल इन द एटमॉस्फेयर प्ले अ रोल ऑफ scavengers। Okay, this is the answer। The most suitable range of wind speed for wind power generation, जो आपके wind power generation हो रही है उसके लिए कितनी स्पीड चाहिए उसको? So the speed should be from 4 to 12 मीटर पर सेकेंड। जो wind की स्पीड है वो 4 से 12 मीटर पर सेकेंड की होनी चाहिए। For energy to be produced from nuclear fusion of deuterium and tritium, the mixture of deuterium and tritium has to be heated up to the energies of at least 10 kilo electron volt। This is the answer। 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक वो क्या कहें न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी तब तक प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी डिके एवरी सेकेंड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कौन प्रेजेंट होता है? K40 and C14। So just remember this। तो ये हर सेकेंड में हमारी ह्यूमन बॉडी में डीके होते रहते हैं। Element contaminating the water body is determined and quantified by using
वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसमें कौन सा मेथड है जिसके थ्रू एलिमेंट्स को हम बता सकते हैं? तो आप कॉलोरीमीटर के थ्रू भी बता सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की थ्रू भी बता सकते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू भी बता सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, अगर आपको मेरी मेहनत से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जाम. And if you have any suggestions, if you want any kind of help regarding anything with the respect to this exam, then feel free to contact me on my email id, and also I would be mentioning my email id in the description box, and also you are free to comment and ask your doubts in the comment box. Okay, please subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you very much for watching.